नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पूर्व हुए आम चुनाव के पश्चात नई गठित सरकार अपना पहला बजट कल पेश करने वाली है। रेल बजट भी इसके साथ ही पेश किया जाएगा तथा उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे के द्वारा जो आम यात्री के हित में कदम उठाए गए हैं, अपने पिछले कुछ निर्णयों को सुधारते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए रेल बजट में आम यात्रियों के हित में घोषणाएं की जा सकती है। इसके साथ ही विभिन्न रेलवे प्रोजेक्टों में जो अंतरिम बजट फरवरी महीने में पेश हुआ था, उसमें जो राशि घोषित की गई थी उसके अलावा राशि बढ़ाई भी जा सकती है। कई विभिन्न प्रोजेक्टों में कम बजट आवंटित होने के कारण से कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें अधिक बजट का आवंटन उनके महत्व को देखते हुए किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराया जो मार्च 2020 में कोविड के पश्चात ट्रेनें बंद करने के बाद से बंद कर दिया गया था, उसको भी फिर से बहाल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए केवल स्लीपर श्रेणी के लिए यह किराया लागू किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन असली जो बात है वह कल बजट की घोषणा के समय ही क्लियर हो जाएगी। लंबे समय से हमारे देश के वरिष्ठ नागरिक उक्त छूट का फिर से शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो उम्मीद यही है कि इसमें कुछ रियायत रेलवे दे सकती है अपने बजट में। इसके साथ ही एनपीएस के बारे में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है। नेशनल पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जिसको कहते हैं, उसको लेकर भी घोषणा की जा सकती है। आम यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है, जिससे कि यात्री क्षमता ट्रेनों में बढ़े। साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा सुधार को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। कोचों की संख्या बढ़ाना, मौजूदा ट्रेनों को अपग्रेड करने के बारे में, नई वंदे भारत श्रेणियाँ, वंदे मेट्रो, चेयर कार, स्लीपर पर भी ध्यान केंद्रित करना इसमें शामिल हो सकता है। अभी वर्तमान में वंदे भारत गाड़ियों को चलाने के लिए भी आगे जाकर विचार बनाया जा सकता है, क्योंकि चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, नई सरकार के गठन होने के पश्चात में वंदे भारत गाड़ियों को शुरू करने में फ़िलहाल में ध्यान नहीं दिया गया है। आगे जाकर इनका विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्रेन किराए में भी कोई कमी फ़िलहाल में रेलवे नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ पैसेंजर गाड़ियों को ज़रूर उन्होंने फिर से पुराने किराए के साथ में बहाल कर दिया गया है, लेकिन ये सब 200 किलोमीटर से कम रेंज वाली ट्रेनें हैं और आने वाले समय में किराया कम होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो नज़र है आम यात्रियों की वह वंदे मेट्रो गाड़ियों और अमृत भारत गाड़ियों के बारे में है। सुनने में आ रहा है कि वित्त मंत्री जी इस बजट में आधुनिक और तेज़ गति वाली 200 से अधिक नई नॉन एसी ट्रेन चलाने की घोषणा भी कर सकती है, जिससे कि देश के करीब 75 छोटे शहरों, 3 लाख से कम आबादी वालों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। पुश पुल तकनीक से युक्त इन अमृत भारत ट्रेनें और स्लीपर, जनरल कोच और वंदे मेट्रो ट्रेनों में नॉन एसी सीटिंग कोच रहेंगे। साथ ही कुछ रेल मार्गों पर डिमांड के अनुसार इन ट्रेनों में एसी कोच भी जोड़े जा सकते हैं। प्रमुख तौर पर यह ट्रेनें उत्तर भारत के यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी आदि राज्यों के छोटे शहरों से रोजगार की तलाश में देश के महानगरों में जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर चलाई जा सकती हैं। साथ ही इनका किराया मामूली किराया जो हमारा सामान्य मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनकी तरह ही हो सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री जी आगामी बजट में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। वित्त मंत्री जी देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत के हिस्से में 3 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। इसमें दिल्ली, अमृतसर सहित कोलकाता और चेन्नई को शामिल किया जा सकता है। कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही इस बजट में, जैसा कि हमने बताया, वंदे भारत और वंदे मेट्रो की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते रेल हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नए रेल मार्गों पर टक्कर रोधी तकनीक वर्जन कवच की घोषणा की जा सकती है। आने वाले समय में 35,736 किलोमीटर रेल मार्गों पर कवच लगाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कवच तकनीक ट्रेनों की सामने
से वह पीछे से टक्कर रोकने में सक्षम होता है। ड्राइवर के चूक करने पर जो कवच ट्रेनों में इंस्टॉल होता है उससे ऑटोमेटिक ब्रेक इंजन में लग जाते हैं। साथ ही नए रेल मार्ग में दिल्ली कोलकाता, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, चेन्नई कोलकाता व स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली चेन्नई मुंबई कोलकाता को शामिल किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जनरल और स्लीपर कोचों में अत्यधिक भीड़ की शिकायतों के बाद में भारतीय रेलवे के द्वारा तात्कालिक तौर पर कुछ ट्रेनों में कोचेस बढ़ाने का फैसला किया है और कुछ ट्रेनों में तो तत्काल प्रभाव से बढ़ा भी दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 10,000 से ज़्यादा कोचेस को बनाने का भी ऑर्डर विभिन्न कंपनियों को दे दिया गया है, जिससे कि जो भीड़ की स्थिति है उस पर कुछ काबू पाया जा सके। इसके साथ में आने वाले समय में जब वंदे मेट्रो ट्रेनें शुरू हो जाएंगी तो उपनगरीय यातायात जो भीड़ भरी ट्रेनों से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही जो विभिन्न लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति में जो अमृत भारत ट्रेनें हैं वह चलाई जा सकती। इसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट जो विभिन्न स्टेजों पर चल रहे हैं उनके लिए और बजट की प्राप्ति भी इस जो बजट में की जा सकती है, घोषणा इसके बारे में हो सकती है। साथ ही कुछ नई लाइनों को दोहरीकृत करने और नए रेलवे मार्ग बनाने हेतु भी घोषणा की जा सकती है। वैसे रेलवे का खास फोकस यात्रा समय को कम करने तथा बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है, जिसके लिए रेलवे हमेशा प्रयास करता आ रहा है। प्रमुख तौर पर मुंबई अहमदाबाद बुलेट जैसी परियोजना को काफ़ी बजट पिछले बार दिया गया है और थोड़ा बहुत बजट इस वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में भी काफ़ी बजट दिया गया था। इससे यात्रियों के आवाजाही को सुव्यवस्थित करने, सुविधाओं में सुधार करने तथा चढ़ने उतरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उनकी निकासी के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी शामिल है। डबल ट्रैक और पटरियों के विद्युतीकरण के लिए भी विशेष तौर पर माल ढुलाई मार्गों की ट्रेन क्षमता और दक्षता को बढ़ाए जाने पर विकास किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। इन सभी के साथ साथ टिकटीकरण प्रणाली को भी सुधारे जाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि इमरजेंसी में यात्रा करने वाले यात्रियों को तत्काल टिकट मिल नहीं पाते हैं और कई बार वे जब पोर्टल खोलते हैं पोर्टल नहीं खुलता है। धीमी गति होने की वजह से ये समस्या आती है। हालांकि कई बार सिस्टम को अपग्रेड भी किया जा चुका है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इसको सुधारे जाने की ज़रूरत देखी जा रही है। इस खासतौर पर जो काउंटर टिकटों के वेटिंग रह जाने के पश्चात भी यात्री यात्रा करते हैं, इससे विभिन्न कोचेस में भीड़ देखी जा सकती है। इस नियम को सख्ती से पालन हाल ही में कराया जा रहा है। हालांकि यह नियम काफ़ी पुराना है, लेकिन रेलवे काउंटर टिकट यदि वेटिंग में रह जाता है तो उसकी तत्काल धन वापसी करना सुनिश्चित करने के बारे में भी इस बजट में विचार कर सकता है। इसके लिए उन्हें जो काउंटर टिकट व्यवस्था है उसमें सुधार करने होंगे। यात्री से यूपीआई वाले नंबर के बिना टिकट बुक ना हो ऐसी व्यवस्था की जाना चाहिए, ताकि किसी कारणवश यदि उनका टिकट वेटिंग में रह जाता है तो टिकट तुरंत कैंसिल होकर जो धन वापसी है वह उनके खाते में की जा सके। हालांकि इसके बारे में रेलवे के विशेषज्ञ कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था यदि लागू हो जाती है तो ट्रेनों में से जो भीड़ देखी जा रही है फालतू की वह खत्म आसानी से हो सकती है। तो दोस्तों, यह हमारा जो आम बजट कल प्रस्तुत होने वाला है उसमें जो हमारे रेलवे के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं उनके बारे में हमने आपके समक्ष अपने विचार रखे हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। हालांकि इन पर कितना अमल होता है यह बजट प्रस्तुतिकरण के बाद ही क्लियर हो जाएगा। इसके पश्चात जैसे ही जो अधिक जानकारी आती है हम आप सभी के सामने साझा करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों से साझा ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।